भक्तों, जय बजरंगबली। आप सभी को मेरे भक्ति न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तों, यदि हमारे भक्ति न्यूज़ चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं ज्ञानवर्धक वीडियो डाल रहा हूँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। भक्तों, क्या आप निराश हो चुके हैं ज़िंदगी से कि कोई कार्य हमारा बनेगा नहीं? क्या आप हार चुके हैं? क्या घर समस्याओं से बहुत घिरे हुए हैं? क्या आप नाना प्रकार के संकटों में फंसे हुए हैं? तो ये सब जानकारी को जानने हेतु इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार यदि आप कार्य करेंगे तो आपके सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे। ये एक रामबाण अचूक नुस्खा है, इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। भक्तों, यदि आप भूत प्रेत बाधा से, कर्ज से लदे हुए हैं, दुश्मन आप पर बार बार आक्रमण करते हैं, आपका कोई कार्य बनता नहीं है, तो इस वीडियो में हम जो बता रहे हैं इससे संपूर्ण जानकारी। भक्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा आराधना करने से हम संसार के हर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हनुमान चालीसा तो सभी लोग पढ़ते ही हैं। हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा कि और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। किसी देवता की पूजा आराधना अर्चना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम हनुमान जी की दिल से पूजा करते हैं, हृदय की गहराइयों से हनुमान जी को मानते हैं, तो हमें अन्य किसी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे सुख हनुमान जी के ही चरणों में आपको प्राप्त होंगे। तो भक्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा समस्या में हैं तो आपको ये करना चाहिए, हनुमान जी का कोई मंदिर हो या घर में हनुमान जी की मूर्ति है या कैलेंडर लगा लें, हनुमान चालीसा रख लें और उसी जगह को पवित्र कर लें गंगा जल से। और गंगा जल से पवित्र करने के बाद हनुमान जी की यदि प्रतिमा नहीं है तो मिट्टी की एक प्रतिमा बनाएं और उसको भी गंगा जल से स्नान कराएं। आम के पत्ते को लेकर के ताम्रपत्र में जल भरें और उससे मंत्र पढ़ते हुए ओम हरि ओम मा पवित्रा पवित्रो सर्वथां गतुष्प्रिय स्प्रेत पुंडीकाक्षं सभ्यंतरा ही शुचि। इस मंत्र को पढ़ते हुए प्रतिमा पर जल छिड़कें, पवित्र करें और स्वयं से अपने ऊपर जल भी छिड़कें और हनुमान जी को जनेऊ का जोड़ा अर्पण करें और सिंदूर का चोला चढ़ावें और जैसी प्रतिमा है उसी हिसाब के वस्त्र बना ले जो पहनावें। फिर स्वयं लाल वस्त्र धारण करें और लाल आसन पर बैठें। आसन ऊनी हो या सूती हो और उसमें कुछ की मात्रा मिली होनी चाहिए। बैठें उत्तर या पश्चिम मुख करके और तिल का दीपक जलावें। तिल का दीपक जलावें और जिस दिन से हमको इस क्रिया को आरंभ करना है तो उस रोज़ हम सुबह 4 बजे के समय जग करके स्नान आदि करें और सूर्य देवता की किरणें निकलने से पहले सूर्य की तरफ मुँह करके
हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे सूर्य देवता, आपको साक्षी मान के मैं इस बात का संकल्प लेता हूँ कि हनुमान जी की मैं पूजा आराधना करने जा रहा हूँ। और बजरंग बाण का पाठ करें। तो बजरंग बाण का, सिर्फ बजरंग बाण का पाठ तो कितने पाठ करना है? 5100 करें और 10,000 11,000 करें। तो जितने भी करना है आपको उतने संकल्प ले लें कि मैं इतने पाठ करूँगा। फिर उस जल भूमि पर छोड़ दें। सूर्य देवता को जल एक लोटा दे करके प्रणाम करके अपने आसन पर जाएं, बैठ जाएं। फिर हनुमान जी को सिंदूर का चोला आदि सब चढ़ा करके उसी जगह पर एक तिल का दीपक जलाएं। फिर हनुमान जी को 5 लड्डू, 3 लड्डू, 7 लड्डू जो भी हो आपके पास, उसका थोड़ा थोड़ा करके निकाल लें। कटी हुई धूप ले लें और घी, चीनी और एक जोड़ा लौंग उसमें मिला करके आग जला करके उस पर डालें और हनुमान जी के मंत्र पढ़ें। पहले श्री गणेशाय नमः इस मंत्र को पढ़ें, आहुति दें और फिर माता लक्ष्मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का, और सीताराम चंद्राभ्याम नमः राम राम रामाय नमः इन मंत्रों से धूप दें। फिर हनुमान जी को धूप दें। कम से कम 11 मंत्र बोलते जाएं। ओम हम हनुमती रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र को कम से कम 11 बार बोलें और 11 बार आहुति डालें। फिर जब आप इतना कार्य कर लेते हैं तब आसन पे बैठ जाएं और अपना पाठ आरंभ कर दें। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि जितना हमको कोई लग रहा है कि हमें कोई रगड़ा रहा है इस प्रकार पाठ करें। शुद्ध मन से निश्चय दृढ़ संकल्प लेकर के हनुमान जी में श्रद्धा भाव रख करके पाठ को आरंभ करें और करते जाएं जितने पाठ कर सकें एक बार में। और जब आप से ना हो सके तब आसन छोड़ दें और उस जगह पर जल छोड़ें, हाथ में लेकर के जल छोड़ें। ओम तत्सत नमः और उस भूमि को प्रणाम करें। फिर मस्तक पर तिलक करने के बाद आसन को छोड़ दें। आसन छोड़ने के बाद फिर 3 से 5 के बीच पूजा करें दिन में, और ये नहीं कर सकते हैं तो सूर्यास्त के बाद संध्या बंदन करें सूर्यास्त के समय। उसके बाद फिर हनुमान जी की पूजा आरंभ करें और फिर उसी पाठ को करते जाएं। इस क्रिया को तब तक के करते जाएं जब तक कि आप में श्रद्धा है और नित्य प्रति उतनी ही पूजा करनी है, उतना ही कार्य करना है। इस प्रकार करते जाएं। जिस दिन आपके 5100, 11,000 जो भी करते हैं पाठ पूरे हो जाएंगे तो निश्चय है कि आप सारे संकटों से मुक्ति पा जाएंगे। और यदि आप में सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव है तो दर्शन भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें खास कर इन बातों का ध्यान रखें, मन को पवित्र रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़मीन पर सोएं और अपना बिस्तर साफ़ होना चाहिए। और यदि दिशा मैदान जाते हैं तो जल लेकर के जाना चाहिए। सर्वदा पवित्र रहें। और जो तिल का दीपक जलाया है तो जिस रोज़ हमने संकल्प किया है, संकल्प करने के बाद दीपक को प्रज्वलित किया है, तो जब तक कि हमारे पाठ पूरे ना हो जाएं, 21 दिन लगे, 11 दिन लगे, जो भी लगे, उतने दिन दीपक कंटिन्यू जलना चाहिए। एक भी सेकंड के लिए दीपक बुझना नहीं चाहिए, तो तुम्हारे सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, सीता।